हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मैं बता दूं, मेरा नाम साक्षी है और आज मैं यहाँ पे आप सभी के साथ ये डिस्कस करने आई हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन चलता है कि हम ऐसा क्या खाएं या ऐसा क्या पिएं जो हमारे बेबी के लिए भी हेल्दी हो और हमारे लिए भी हेल्दी हो। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेज़ है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और उन क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए आपको कोई भी नहीं बोलेगा। सो मैं भी आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो आप कौन से ऐसे हेल्दी ऑप्शंस पिक कर सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी में खाने के लिए या पीने के लिए जो आपकी क्रेविंग्स को बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएंगे, जो कि आपकी कोल्ड ड्रिंक के ही सिमिलर होंगे बट वो आपकी क्रेविंग्स को बहुत कम कर पाएंगे। तो आज हम उन्हीं पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी लगती है तो आपको कोल्ड ड्रिंक तो हमें नहीं पीनी है प्रेगनेंसी में, क्योंकि वो हमारे बेबी के लिए सेफ़ नहीं है। वो हमारे बेबी को बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहेगी हमारी बेबी के लिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कोल्ड ड्रिंक की जगह हम लेमनेड पिएँगे, जिससे कि आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी, आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा, प्लस वो आपकी बेबी के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। तो हम कोल्ड ड्रिंक की जगह हम लेमनेड्स लेंगे, नींबू पानी लेंगे, शिकंजी लेंगे, छाछ लेंगे, जो कि अगर आप कोल्ड टेम्परेचर में भी ले रहे हैं तो वो आपके नॉर्मल बॉडी के लिए भी अच्छा है और बेबी के लिए भी अच्छा है। तो वो आपकी बॉडी को ना हार्म करेगा, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। एक तो घर की बनी हुई चीज़ है, घर की बनी हुई चीज़ हमेशा अच्छी होती है। तो अगर आप देखेंगे आपकी मम्मी या आपकी दादी वगैरह के टाइम पे भी वो लोग क्या लेते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतना कोल्ड ड्रिंक का तो कोई ट्रेंड नहीं था, तो वो लोग भी यही सब पीते थे। तो अगर हम उन चीज़ों को, कोल्ड ड्रिंक वगैरह को स्किप करके अगर हम लेमनेड्स या छाछ, बटर मिल्क वगैरह की तरफ जाएँगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कोल्ड कॉफ़ी पीने की आदत है या जिनको चाय बहुत पसंद होती है, तो हम इतना कैफ़ीन नहीं पी सकते हैं, प्रेगनेंसी में इतनी चाय वगैरह नहीं पी सकते हैं, तो उसके बजाय आप क्या ऑप्शन ले सकते हैं, आपने ले लिया, आपने ओवरनाइट डेट्स सोक करके रखे हैं, आपने अपने सारे ड्राई फ्रूट्स सोक करके रखे हैं, आपने सीड्स हो गए, फ्लेक्स सीड्स हो गए, आपके पंपकिन सीड्स हो गए, इनको भी आपने सोक करके रखा है। आपने मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट में आपने मिल्क लिया, कोल्ड मिल्क लिया, उसमें आपने अपनी ये बनाना डाला, उसके साथ आपने डेट्स और 1 एप्पल ले लिया या हाफ एप्पल ले लिया और उसके साथ आपने डेट्स और अपने सारे सीड्स जो भी आपने सोक करके रखे थे, ड्राई फ्रूट वगैरह, वो सब डाला। तो वो क्या होता है, आपका एक फुल ग्लास ऑफ प्रोटीन रेडी हो जाता है, जो आपके टमी को भी बहुत देर तक फुल करके रखता है और आपके बेबी को भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करता है, जिससे आपके बेबी की जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आपको वो नहीं पी सकते हैं तो अगर आप मार्केट में स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल होती हैं, आप स्ट्रॉबेरीज को अच्छे से वॉश करके आप स्ट्रॉबेरी शेक ले सकते हैं, आप चीकू शेक पी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, हेल्दी ऑप्शंस है। आप कोल्ड कॉफ़ी छोड़ के आप इन सब चीज़ों की तरफ जा सकते हैं जो आपके बेबी को बहुत ज़्यादा प्रोटीन और आयरन रिच कैल्शियम प्रोवाइड करेगा आपके बेबी के लिए। और अब हम बात करते हैं जिन लोगों को जैसे समझ में नहीं आता है कि हम ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ऐसा क्या लें जो हमारे बेबी के लिए भी बहुत हेल्दी हो और हमारे लिए भी हेल्दी हो, साथ साथ में हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करे। सो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक तो आपने ग्लास ऑफ अपना शेक ले लिया और उसके साथ आपने कुछ मूंग दाल का चीला बना लिया, जिसमें आपने पनीर थोड़ा सा ग्रेट करके डाल दिया, या फिर आपने कभी बेसन का चीला बना लिया जिसमें आपने बीट रूट हो गया, कैप्सिकम, अनियन, टमेटो, ये सब आपने ग्रेट करके फाइन चॉप करके अपने बेसन के चीले में डाल लिया। तो उससे क्या होता है, एक तो आपको वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एनर्जी देती हैं, जिससे कि आपकी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क कर पाती है, प्लस वो आपके टमी को भी बहुत देर तक फुल रखता है। तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हम ये ले सकते हैं कि ये आप किसी भी चीज़ का चीला बना लीजिए, या अगर आपको चाहिए नहीं मुझे सैंडविच खाना है तो आप सैंडविच भी ऐसे प्रेफर कीजिए जिसमें बहुत सारी वेजीज हो। आपने ब्रोकली को ग्रेट कर लिया, आपने पालक को बॉईल कर लिया, आपने थोड़ा सा पनीर ले लिया, कॉर्न्स ले लिए, उन सबको आपने मिक्स करके एक अब स्प्रेड रेडी कर लिया, जो आपने ब्रेड पे लगा के ले लिया। तो वो भी एक बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब कि हम ऐसे कौन से ऑप्शंस लें कि अगर मुझे चाइनीज़ खाना है या मुझे चाइनीज़ खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो मैं क्या खाऊं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप चाइनीज़ खाना चाहते हैं तो आप मार्केट का बिल्कुल मत खाइएगा, क्योंकि उसमें वो लोग अजीनोमोटो डालते हैं जो हमारे बेबी की ब्रेन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है।
तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप वर्मिसेली होती है, वर्मिसेली लीजिए थोड़ी-सी, उसको बॉयल कीजिए, न उसमें बॉयल करते टाइम थोड़ा-सा नमक और ऑयल डालिए, उसके बाद बॉयल होने के बाद उसको आप कोल्ड वाटर में स्टेन कर लीजिए थोड़ा-सा, वॉश करके। उसके बाद आप उसमें सारी अपनी फाइन वेजिटेबल्स चॉप करके डालिए, वर्मिसेली डालिए, थोड़ा-सा अगर आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल चाइनीज़ वाला फ्लेवर चाहिए तो आप थोड़ा-सा उसमें सोया सॉस और विनेगर वगैरह डाल के वो ले सकते हैं। तो ये एक हेल्दी ऑप्शन रहेगा चाइनीज़ में आपके लिए, जो भी प्रेग्नेंट है, क्योंकि मैं अपनी प्रेगनेंसी में मैं यही बनाती थी घर पे और यही खाती थी। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर लंच में हमें कुछ हेल्दी खाना है तो हम क्या खाएँ? लंच में अगर आपको कुछ लेना है तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारा सैलेड खाना है। सैलेड में आप क्यूकम्बर ले सकते हैं, टमेटोज़ ले सकते हैं, और आप जो भी रॉ सैलेड आप खा सकते हैं, आप वो सारा सैलेड लीजिए। उसके बाद आप अगर आपको और कुछ सब्ज़ी में कुछ खाना है, तो आप एक तो पालक पनीर खा सकते हैं, क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। वो आपका हीमोग्लोबिन भी मेंटेन करके रखता है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप 2 चपातीज़ लीजिए, फुल बाउल फुल ऑफ कर्ड लीजिए, जो कि आपको आपकी बेबी के लिए भी और आपके लिए भी दोनों को कैल्शियम देगा, जिससे कि ये प्रेगनेंसी में हमें हमारी बॉडी थोड़ी-सी वीक होती है, तो वो कैल्शियम बना रहेगा, तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से स्मूथली वर्क कर पाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिनर की। डिनर में आपको क्या खाना है हेल्दी ऑप्शंस में? एक तो आपको बहुत सारी वेजिटेबल्स तो लेनी ही लेनी है, बहुत सारी इन द सेंस कि अगर आपने कोई भी वेजिटेबल घर में बनी है तो वो आपको अच्छी क्वांटिटी में खानी है। प्लस आपको दाल लेनी ही पीनी ही पीनी है, 1 कटोरी आपने चपाती खानी है। आप अगेन आप सैलेड्स खाइए। आपको पूरा प्रोटीन वाला पूरा अच्छा खाना खाना है रात को, ऐसा नहीं कि नहीं मुझे एक ही रोटी खानी है या मुझे ज़्यादा खाने का मन नहीं है। इस टाइम पे आपको अपने लिए नहीं खाना है, आपको अपने बेबी के लिए खाना है। तो आपको खाना पूरा खाना है, जिससे कि आपकी बॉडी ओवरनाइट अच्छे से वर्क कर पाए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और जब आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो आपको मॉर्निंग में उठने के टाइम पे ही अपना फर्स्ट मील लेना है, क्योंकि मैं जब रात को 9:30 बजे अपना डिनर करती थी, उसके बाद मैं एक बारी 5 बजे या 6 बजे उठती थी सुबह कुछ खाने के लिए, क्योंकि आप ओवरनाइट वैसे ही आपका इतना लॉन्ग फास्टिंग हो जाता है, तो इतना लॉन्ग फास्टिंग हमें नहीं करना है। क्योंकि हमें नहीं रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमारे बेबी को भूख लग रही होती है, तो उस टाइम पे हमें अपने बेबी के लिए उठ के मैं अलार्म लगा के उठती थी कि नहीं मुझे अभी 6 बज गए हैं, तो मुझे कुछ एक बनाना खाना है या कुछ मैं ड्राई फ्रूट ले लूँ जो मैंने सोक करे हुए हैं। तो आपको भी यही सब करना है अपनी प्रेगनेंसी के लिए। So guys, if you feel this video is helpful for you, please like, share and comment down below. Thank you. See you soon. Bye bye.